देखिए माँ, आप इस बात से चाचा, मैं या आप या कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि वो चीज़ों से जुड़ाव नहीं रखता है। या तो वस्तुएं हों हमारे जुड़ाव के केंद्र या व्यक्ति, हम सभी जुड़ाव रखते हैं। बीतराग स्थिति में मुनि महाराज साहब भी जुड़ाव रखते हैं, सराग स्थिति में हम भी जुड़ाव रखते हैं। तो तथ्य ये कि हम सभी हो, कोई भी हो जो मनुष्य जाति में है अथवा और छोटी जहाँ पर भी जीवन है, वहाँ पर जुड़ाव देखने में आता है वस्तुओं के प्रति या व्यक्तियों के प्रति। ठीक है, लेकिन जुड़ाव के दो प्रारूप सामने आते हैं माँ। एक प्रारूप चाचा जुड़ाव का देखने में आता है, वो होता है विषय केंद्रित। यहां पर विषय का अर्थ भोगाकांक्षा, भोग केंद्रित विषय, कि मुझे अपने सुख का या भोग का इसे विषय बनाना है। तो एक जुड़ाव तो विषय केंद्रित देखने में आ रहा है, और दूसरा जुड़ाव देखने में आता है, वो आता है विवेक केंद्रित। ठीक है कि नहीं है? आप किसी से इन दोनों तरीकों से ही जुड़ते हैं। आपने देखा होगा कि या तो कभी आप विषय से केंद्रित, पीछे खूब तृष्णा है, कामना है, लगाव है, मूर्छा है, मोह है, लालच, लालसा, कुछ भी कह दो, तो ये हो गए विषय केंद्रित। यहां पर विषय का मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, विषय का मतलब है जो हमारी ग्रीडनेस है। हाँ, लोभाकांक्षा, जिसे हम विषयाकांक्षा कह रहे हैं, वो क्या है मूल में? लोभाकांक्षा। ठीक है चाचा? तो चाचा, जब आप विषय केंद्रित होते हैं तब आपके साथ होता है कि विवेक केंद्रता कम हो जाती है। एक प्रश्न है, दो चार प्रश्न एक साथ पूछ लेता हूं। कितने लोग हैं जिन्होंने रसगुल्ले से अपने मुंह नहीं जलाए हैं? बताओ। या खीरों से, अपने गर्म दूध या चाय से अपने मुंह नहीं जलाए हैं? या तीव्र खीर इत्यादि से अपन सभी वे लोग हैं जिनने अपने रसगुल्लों से मुंह जलाए हैं। क्यों जलाए? क्योंकि वहां पर विषय केंद्रितता इतनी थी मेरे अंदर, तो विवेक केंद्र खो गया कि गर्म है कि नहीं है। बाहर से लगा कि ठंडा है और आपने चबा लिया, और भीतर जब वो अंदर इतना भाप बना हुआ है और सभी ने जबरदस्ती वो सट गई है, खाया नहीं है। और तो देखिए चाचा माँ, प्रश्न ये था, शुरुआत यहां से हुई थी कि हम जो लोगों से जुड़ाव बनाते हैं, या तो उसमें विषय केंद्रिता होती है या फिर विवेक केंद्रिता। ठीक है? तो जब देखिए माँ, आप विषय को केंद्र, आप तीव्राभिलाषी हैं वस्तु के, तो विषय आप में विषय तीव्र हो गया। तो जब आप जुड़े भैया, तो आपने खुद ही पाया कि आपने विवेक खोया। ठीक है कि नहीं है? अब जब आप विषय केंद्रित जुड़ेंगे और विवेक के अभाव में, तो आप ना भी करें कुछ तो भी पाप है। आप ना भी करें पाप तो भी पाप है। उमा स्वामी मुनि महाराज ने, सुनिए मम्मी, उमा स्वामी मुनि महाराज लिखते हैं कि जो व्यक्ति शोधन करके भोजन नहीं करता है, उसे मांस खाने का पाप लगता है। क्यों? अरे आप चींटी खा भी गए, नहीं भी खा गए, आपको क्या पता?
कितने अवसर होते हैं तब पता चलता है जब मुंह में कंकड़ आ जाता है कि खा भी गए, या मुंह में रेशो आ जाता है कि खा भी गए। तो इसका अर्थ क्या है चाचा? जब विषय केंद्रित होता हूं मैं, तो अपराध ना भी हो, हिंसा ना भी हो, तो भी प्रमत्त पने के भाव से मैं वहां पे भागीदार होता हूं दोष का। ठीक है? तो ये मेरी भागीदारी जो दोष की है वही वर्धन करती है संसार। सूत्र क्या था? संसारिणो मुक्ताश्च। तो जो मेरी भागीदारी है विषय केंद्रित, उसने क्या निर्मित किया? मेरा संसार। ठीक है? दूसरी मेरी, जब मैं चाचा किसी से विवेक केंद्रित होके जुड़ता हूं, तो जब भी जिसके संदर्भ में आप में विवेक होता है तो बहुत सी चीजें पनप आती हैं अपने आप। एक तो पनपती है मां प्रतीक्षा। विवेक है तो आप सब्र किए हुए हो कि किसी कैसा समझो कैसा नहीं समझो, स्वभाव कैसा है विभाव कैसा है। ठीक है? दूसरी विवेक तो होती है विवेक केंद्रित में प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा से भरे हुए सब्र के फल मीठे होते हैं। क्या मां? आपने ही तो कहा ना सब्र के फल मीठे। क्यों? वहां पर विवेक है पीछे। दूसरी चाचा, जब विवेक बुद्धि होती है तो होती है उत्सुकता, क्योंकि उत्सुकता से भरा हुआ है, तभी तो विवेक रख रहा है ना कि आखिर ये है क्या नहीं है। उत्सुकता है, अन्वेषण करने की आप में सामर्थ्य है, तभी तो विवेक बुद्धि है। और जहां पर अन्वेषण करने का भाव है वहां पर हे और उपादेय रूप निष्कर्ष है। क्या है मम्मी? आप पहले देखोगे, उनसे रिश्ता कर लो। अरे पहले देख तो लेने दो कैसे हैं बे। तो अन्वेषण करने का भाव है, सब्र भी बना हुआ है, और फिर निष्कर्ष के रूप में हे तथ्य या उपादेय तथ्य आ गए। ठीक है कि नहीं है? जब हे और उपादेय है तो संसार में कौन हे को ग्रहण करता है? विवेकी जन बताओ। संसार में कोई ऐसा विवेकी है जो हे को ग्रहण करता है? नहीं करता। तो विवेकियों के सदैव व्यवहार में उपादेय तथ्य ही आता है। ठीक है कि नहीं? उपादेय ग्रहण करने योग्य ही उनके पास आता है। ठीक है चाचा? अब देखो, जब ग्रहण करने के लिए ग्राहकता में जो आया है मुझ में, वो आया है सार तथ्य, सार तत्व आया है। तो सार को पैदा करेगा। मां, अभी विवेक से अच्छा ज्ञान बना है, अच्छा ज्ञान और अच्छा ज्ञान बनाएगा। तो विवेक बुद्धि से निर्माण होता है फिर मुक्ति का। क्या मुक्ति क्या है? कुछ का अभाव, कुछ का ग्रहण। मोक्ष किसे कहते हैं हम? जो कुछ बेहतर है उसका ग्रहण और जो कुछ बदतर है उसका अभाव। बड़े महाराज साहब थे। बड़े महाराज साहब जब हम कहते हैं तो विद्यासागर जी ही लेना। तो बड़े महाराज साहब शुरुआती दिनों में थे महाराज माँ। तो एक सज्जन आए, वो कह रहे महाराज आप खूब बड़े त्यागी हो। महाराज कह रहे त्यागी भैया हम नहीं, आप हैं। अरे हम कहाँ त्यागी, आप हो त्यागी। महाराज कहने लगे त्याग किसे कहते हैं? अरे जो अपना है उसे छोड़े वही त्यागी है। तो तुम स्वभाव को छोड़ के बैठे हो कि मैं स्वभाव को छोड़ के बैठा हूं? बताओ किसने स्वभाव किसने छोड़ा, तुमने कि मैंने? तो जिसने स्वभाव छोड़ा, सद्गुण छोड़े, वो बड़े त्यागी हैं। मैं तो हूं भोगी
और एक महाराज साहब की प्रवचनों की आरंभिक किताब थी अजमेर इत्यादि के समय की, चेतना का भोग। तो भैया यहां पे त्यागी कौन है और भोगी कौन है, लगा लो अब। तो जो त्यागपना और भोगपना, बेहतर का चुनाव बदतर का छोड़ना, ये होता है विषय बुद्धि से। क्यों? विषय बुद्धि में तीव्र भाव बहुत रहता है, खा ही लो जल्दी से। और मुफ्त का, अगर 100 आदमी दावत में जा रहे हैं तो सवेरे कम से कम 60 का तो पेट खराब होता ही होता है। क्यों हो रहा? आप खुद ही, अरे विषय केंद्रित हो आप, भीतर तो लालसा भरी हुई है। वो कह रहे था, मां कह रहे, अगर अमीर मां सुनो, वो कह रहे अगर गरीब को 1000 की गड्डी मिल जाए तो 2-4 बार गिनवे में नोट और फाड़ ले। क्या करे? 2-4 बार गिन, लालसा है ये और तो नोट और फाड़ के बैठ जाए वो आदमी। तो हमारे जुड़ाव ये परिभाषित कर रहे, ये परिलक्षित कर रहे हैं कि कैसे मेरे संसार का निर्माण हो रहा है और कैसे इनके मुक्ति का प्रबंध तैयार हो रहे हैं। कहां से? जुड़ा। मां हम सब जुड़ाव रखते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जुड़ाव रखने के 2 ढंग हैं। एक तो हम लिप्सा से जुड़ाव रखते हैं, विषय से, वासना से जुड़ाव रखते हैं, वासना से भर के जुड़ाव रखते हैं, और दूसरा हम जुड़ाव रखते हैं विवेक से। ठीक है कि नहीं है चाचा? और जब आपका संसार निर्माण हुआ, देखिए अच्छी बात बताऊं मां, एक आदमी ने नया चिड़िया घर खोला। क्या खोला? चिड़ी। उसमें उसने बहुत से जानवर इकट्ठे किए और बाड़ भी लगाई। तो बाड़ जो लगाई थी वो धीरे धीरे, चिड़ियाघर था, 20-50 साल चला, तो उसी चिड़ियाघर में नए बच्चे पैदा होते रहे, पुराने मरते रहे, और इस बीच में जो पूरी जो बाड़ थी वो मिट गई। तो लोग देखने आते हैं तो वो उससे कहते हैं, भैया जी तुम्हारे यहां बाढ़ तो है नहीं, तो जी भगते नहीं हैं जानवर। वो कह रहा भगते थे। कौन? जो इनकी पुरानी पीढ़ियां थीं। क्यों? क्योंकि वे स्वतंत्रता में पली थीं और आके गुलामी में रहने तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन अब जे नहीं भगते। जे क्यों नहीं भगते? क्योंकि जब जन्मे ही इतई हैं, जी इतई रहे हैं, तो इन्होंने इतने कोई अपना दायरा मान लिया है कि इसके बाहर कोई दुनिया है नहीं। कुएं का मेंढक लाइक। ठीक है, विश्वास हमने ऐसे खुद पे जमाए। एक कसाई, सैकड़ा भेड़ है मां जिसके पास में, वो रोज 5-7 को काटता है। एक महात्मा उसी बाड़े से गुजरते हैं तो भाई कह रहे हैं, भैया जे बात बताओ, जब जे भेड़ है इन्हीं में से तो तुम काटत हो, तो जब इन्हीं में से 5-7 उठा लेते हो और जे इन्हीं के सामने कटत हैं तो जे भगत नहीं है। हाँ, वो कह रहा हूं पहले तो भगत थी, फिर अब नहीं भगत। अब काहे नहीं भगत? काहे कि मैंने हर भेड़ के कान में कह रखो है कि तुम भेड़ थोड़े ही हो। क्या भैया? कटे कौन? जो भेड़ होगी। और मैंने सबके कान में अलग अलग कह रखा है कि तुम भेड़ नहीं हो, और बे विश्वास से भर गए हैं कि मैं भेड़ नहीं हूं, इसलिए कटे कौन? जो भेड़ हो बे। अब आप देख लो, हमने खुद को
सदा सदा से इस तरह। देखिए पुरानी पर्यायों में चेतना के 3 स्तर कहे आचार्यों ने। कितने स्तर? 3। ठीक है। निगोदिया की स्थिति में कह रहे हैं, और भी स्थावर की स्थिति में कर्म फल चेतना। कौन सी चेतना? कर्म फल। वहां तो कर्म पुराने औदिक भाव आ रहे हैं तो उन्हीं को भोगत रहो, कर्म फल चेतना है। और कुछ आचार्य मानते हैं स्थावर से, और कुछ आचार्य मानते हैं संघी की स्थिति में, तो वहां है ज्ञान चेतना, नहीं क्षमा करो, कर्म चेतना। पहले कर्म फल चेतना और फिर कर्म चेतना। अब जहां पे उन्होंने कर्म करना शुरू कर दिया, स्थावर में तो कोई कर्म कर नहीं रहे बे, अब भोग रहे हैं पुराना, मां वैसे ही भाव बनते जा रहे, तो बस। और स्थावर का मतलब ही होता है ठहरा हुआ। अब जो ठहरा हुआ है, पेड़ देख लो या पत्थर देख लो, जमीन देख लो, नित्य है कि नहीं है? कूटस्थ है, बिचारी बचाव नहीं कर सकती अपना। लेकिन चींटी, हमने देखा, एक जन बता रहा, एक बारात में गए, मां गांव खेड़े में बारात होती थी, तो खेतों में सो जाते, तो एक बिच्छू निकल आया, तो एक आदमी ने उस बिच्छू को खूब तंग किया, खूब तंग किया बिच्छू को। अब जैसे ही सो गए वो, तो वो बिच्छू क्या है, वो आदमी सोया तो उसका हाथ निकल गया नीचे खटिया के, तो वो बिच्छू देखे रहा, मतलब देखो, और लोग देख रहे हैं, वो तो सो गया जो तंग कर रहा, तो वो देख रहा है बिच्छू कि वो अपना डंक उठा उठा के उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा। उसने डिटेक्ट कर लिया कि जे ही था, अब वो पहुंच नहीं पा रहा, तो लोग देख रहे हैं, मजा ले रहे। जो वो क्या करा, एक कंडा खिसका खिसका के ले आया, कंडा, आप देखो आप, और वो कंडा पे चढ़ा और उसने उसको काट दिया। अब वो बाद में लोग तो मजाक समझ रहे थे, उसने सच में काटा, वो आदमी मरा। तो ये है कर्म चेतना। चींटी को तुम छेड़ोगे, बाबी काटा ही देती, डस लेती। और एक है ज्ञान चेतना, जहां पे आप विषय से जुड़ते हैं ज्ञान के माध्यम से, विवेक बुद्धि से। तो देखो हमने ये बात क्यों कही, जी इसलिए कही कि पुराने जब हम अविकसित थे, पुरानी योनियों में तो विकास हमारे ज्ञान का था नहीं, तो जब अविकसित स्थितियों में मां हमारी आदत है ऐसी कि विषय केंद्रित जुड़ाव रखना। पुरानी अभी भी जो कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि उसी खेत में फसल ज्यादा पैदा होती है जहां महिलाएं काम करती हैं। अब बताओ, हाँ, भैंस से दूध निकलवाना है तो वो को संगीत सुना दो। आप भी, वो जो आदमी मोटा होता है ना, भयंकर मोटा, तो डॉक्टर कहते मालक तुम टीवी की और मोबाइल देखत ने खाइयो, काहे इधर खाते जा रहा है, पता ही नहीं चल विषय केंद्र कहां है, इधर और इधर भरते जा रहे हैं। तो जो टीवी वगैरह देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा खप जाता है। तो जब आप आदत है पुराने पर्यायों की, जो अविकसित पर्याय थी, वहां की आदत कैसी है मेरी, विषय केंद्रित होकर के जुड़ाव रखने की। तो जब ये पर्याय मिली, हमारी जो सौभाग्य है, तो इस पर्याय में पुरानी आदत गई नहीं है ना। एक बढ़िया थी, वो कह रहे हैं भैया सुनो, जब चाचा अगर आदतें समय पे न तोड़ी जाएं तो वे जरूरतें बन जाती हैं। क्या बन जाती है मम्मी? आदतें समय पे न रोकी जाएं तो वे जरूरतें बन जाती हैं। पहले पीने की आदत थी, बाद में जरूरत बन गई।
तो अब हमारी जो माँ विषय से, विषय मतलब लालसा से भर के जो जुड़ाव रखने की पुरानी आदत थी, अब वो क्या बन गई है, मेरी जरूरत बन गई है। तो जब मैं विषय केंद्रित जुड़ता हूं किसी से तो संसार निर्माण होता है, और जब मैं विवेक केंद्रित जुड़ता हूं तो क्या मुक्ति पैदा होती है। अरे जब आप किसी से विवेक केंद्रित जुड़ते हो तो उधर ही मुक्त हो जाते हो। आपने जब जब विवेक नहीं बरता तब तक आप अपनी थैली में सड़े टमाटर लाई। जब जब आपने विवेक नहीं बरता तब तक आपकी थैली में सब्जियां खराब आई कि नहीं आई। तो जैसे ही विवेक बरता तो आप कम से कम बीमार सब्जी से मुक्त हो गई कि नहीं हो गई, सामान्य तौर पे ही मुक्त हो गई। तो जब आप यहां विवेक बुद्धि से जुड़ोगे किसी से तो आप पाओगे कि धीरे धीरे एक तो स्थिरता बढ़ी आप में, पेशेंस बढ़ा, दूसरी आप में उत्सुकता बढ़ी, तीसरी अन्वेषण की प्रवृत्ति बढ़ी, चौथी निष्कर्ष के रूप में हेय और उपादेय तथ्य आपके सामने आए, पांचवी आपने उपादेय को ग्रहण किया, और जो उपादेय को ग्रहण करे खुद ब खुद मोक्ष तो पैदा हो गई। अच्छे बीज अच्छी फसल पैदा करते हैं, ये किसानों से पूछ लो। अच्छी फसल के लिए किसान से पूछो सबसे अनिवार्य शर्त क्या है, तो वो कहेंगे बीज का चयन। क्या बीज का चयन है कि नहीं है मां। तो हम जिस आदत में जी रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखिए एक और अच्छी कहानी कहता हूं मां कि भैया एक कीड़ा तालाब के पानी के नीचे बहुत से कीड़े बिलबिला रहे। चलो दूसरी सुनाता हूं, इसको थोड़ी बाद में कह दूंगा, उदाहरण के रूप में समझना। जैसे बे डार्विन कह रहे थे कल कि आदमी बंदर से आदमी हो गया है। तो एक चाचा, एक बहुत सारे बंदर बैठे हुए हैं, तो उन बंदरों में एक उनका ज्योतिषी बंदर भी है। क्या है? ज्योतिषी बंदर है, वो उन सब का भविष्य देखता है। तो वो सारे बंदर लाइन लगा के आ रहे हैं, तो वो भविष्य देख रहा है, इसका उसका सबका भविष्य बता रहा है। एक जैसे ही बच्चे बंदर का भविष्य देखा बूढ़े बंदर ने, तो वो चिंताओं से भर गया। क्या भर गया? चिंताओं से भर गया। तो दूसरे बंदरों ने पूछा बाबा क्या हुआ? अरे इसका भविष्य अंधकारमय है। क्या है? अंधकारमय है। कैसे अंधकारमय है? वो कह रहा आगे जाके जे आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि हम ठीक से देखें, डार्विन जो कह रहे हैं कि विकसित हो गए हैं बंदर आदमी की शक्ल में, तो उनसे पूछें भैया तो आदमी होना ज्यादा बड़ा दुर्घटना है या बंदर होना? क्योंकि आदमियों में जितने दोष हैं उतने बंदरों में नहीं हैं। आदमी की जो प्रवृत्ति है द्वेषात्मक रागात्मक, उतनी बंदर की तो नहीं है बाबूजी। घात प्रतिघात की क्षमताएं जितना मनुष्य लिए हुए हैं उतना बंदर तो नहीं लिए हुए हैं। तो यदि विकास देखें तो आदमी में बंदर का विकास तो हुआ नहीं है, ये तो मान के चलेंगे। क्योंकि अगर ये सारी दुनिया आज बंदरों से भरी होती तो कभी ये नहीं कहना पड़ता कि अब सृष्टि 2023 में खत्म हो जाएगी कि 2022 में खत्म हो जाएगी, 2100 या 2200 में खत्म हो। लेकिन जैसे ही मनुष्यों के हाथ में धरती आई तो प्रश्न चिन्ह जुड़ गए कि अब दुनिया अब खत्म हुई और अब खत्म हुई।
दो चार सन की इकट्ठे होने की जरूरत है और हमारे और तुम्हारे घर को पता नहीं चल रहे कि कहां गए, और दुनिया में बैठे ही हैं ऐसे सन की, बिल्कुल भी जिंदगी दांव पे लगा के रखे हुए हैं। आपने उसको देखा है ना, उसको नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर को, किम जोंग को, ऐसा सन की अब वो तैयार ही बैठा हुआ है कि हम तो मरेंगे ही, तुम सबको भी लेके चले जाएंगे। और ट्रंप भी आने ही वाले हैं, बेबी सन की से कम नहीं आ, बेबी सन की से कम नहीं आ। तो आप देखो मां कि अपना जो हम जुड़ाव रख रहे हैं, देखिए उसमें महाराज साहब कहते हैं ना, और एक और बात है, देखो जब अपन उसमें पढ़ते हैं किसमें, जीवो उब ओ गम ओ, द्रव्य संग्रह महाराज साहब कहते हैं, जीवो उब ओ गम ओ अमुक्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धो सो विससोड गई। को आखिरी शब्द क्या था भाभी? हाँ, कि स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभावी हूं मैं। तो ऊर्ध्वगमन स्वभावी मतलब हमारे स्वभावों में बाबूजी, हमारी बनावट में शामिल है विकसित होना। ऊर्ध्वगमन स्वभावी का मतलब क्या है? वो आखिरी पर्याय से, सिद्ध की पर्याय से जोड़ के तो देखना अलग बात है, लेकिन दूसरी पर्यायों में क्यों नहीं जोड़ते कि विकास क्रम जो है वो मेरे जीवन का अनिवार्य अंग है। मम्मी सुनो, आप सिद्ध होने के लिए अभिशप्त हो। क्या हो? अभिशप्त तो अभिशाप मतलब, तो सिद्ध होने के लिए हम सब क्या हैं? अभिशप्त हैं, ना चाहें तो भी होएंगे एक दिन। क्यों? क्योंकि सिद्धपना हमारी बनावट में शामिल है। अब ये अलग बात है कि तुम कितने समय तक नहीं चाहती हो, तुम कितने समय तक नहीं चाहती हो, तुम्हारे चाह पे निर्भर है बस। अभी चाहा तो अभी हुए, जब तक नहीं चाहा तो तब तक नहीं हुए। आपके ऊपर कोई ईश्वर तो बैठा नहीं है जो आप में चाह पैदा करे कि भाभी तुम्हें मुक्त होना है, अब नहीं मुक्त होना है। पूरा का पूरा उत्तरदायित्व तो किसका है? हमारा है। और अच्छी बात है, देखो चाचा, दुनिया की वो कौमें जो देखिए जितना परिपक्व होता है मां आदमी, उतना ज्ञान बढ़ता है उसका, ठीक है कि नहीं है? जितनी देखो भारत में अगर तथ्यात्मक रूप से देखें तो कम से कम 10,000 साल पुराने से ज्ञान विकसित हो गए। मतलब धर्म की परंपरा को ऐतिहासिक परंपरा से देखें तो 10,000 साल पहले से हमने संसार में सबसे उत्कृष्ट सोच रखी, ठीक है? तो हमारे लाने स्वर्ग और नरक